डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं ग्रामर के अंतर्गत बहुत ही शानदार टॉपिक जो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत है। और इसमें हम बात करेंगे एडवर्ब टू को लगाने और हटाने पर, यानी रिमूव एडवर्ब टू और ऐड एडवर्ब टू। हालांकि इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि एक्सपी क्लासेस का एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिस पर आपकी लाइव क्लासेस होंगी और टेस्ट होगा, तो आप उसको जरूर सपोर्ट करें। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, पहले इसको समझ लें। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप परिवर्तन, यानी यहां हमें एक सेंटेंस दिया होगा। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमें सेंटेंस दिया होता है और सेंटेंस का रूप बदलना होता है। अब रूप यानी उसको दूसरे टाइप में चेंज करना होता है, जैसे एक्टिव का पैसे बनाना, इस टाइप से। तो यहाँ तो हालांकि हम एडवर्ब टू को हटाने और लगाने पर बात करेंगे। तो जो हमें सेंटेंस दिया होगा ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, उसका हमें केवल रूप बदलना है, अर्थ नहीं बदलना। यानी ट्रांसफॉर्मेशन का आप अगर सूत्र समझें और इसी सूत्र पर मैं आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कराऊंगा। तो ये जो है वो इसका पहला टॉपिक है एडवर्ब टू से रिलेटेड। तो जिसमें आप मुख्य सूत्र समझ जाएं, जो मेन सूत्र है, जो ट्रिक है, जो इसका फॉर्मूला है, वो ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ है रूप को बदल देना, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। यानी कोई सेंटेंस दिया है तो उसकी मीनिंग ज्यों की त्यों रहे, बल्कि उसका रूप बदल जाए, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम बात करेंगे एडवर्ब टू पर। तो पहले तो आप टू का अर्थ समझ लें कि टू होता क्या है। तो टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से अधिक। जैसे मैं किसी को कहूं, किसी लड़की को बोलूं टू ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब है टू ब्यूटीफुल कहने का अर्थ है कि उसकी हमने ये तारीफ नहीं की बल्कि बेइज्जती कर दी, इतना कह के। क्यों? क्योंकि टू का जो मतलब है उसमें नॉट छिपा होता है, इसमें नॉट छिपा होता है, निगेटिव इसका अर्थ होता है। टू ब्यूटीफुल का मतलब है इतनी सुंदर जितनी होनी नहीं चाहिए। तो आप समझ गए हुए। तो इसमें हम एडवर्ब टू को लगाने और हटाने पर बात करेंगे, यानी रिमूव एडवर्ब टू और एडिंग एडवर्ब टू, इस टाइप से। तो इसके अंतर्गत आपको दो स्ट्रक्चर में सेंटेंस मिलेंगे, समझिए। पहला जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा एडवर्ब टू पहले, फिर इसके बाद एडजेक्टिव, फिर इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव क्या होता है इसको समझ लें। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये वो वाला टू नहीं है, ये प्रीपोजिशन टू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से। एक जो तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखें, जैसे सी इज टू वीक, तो टू मिला, फिर वीक जो है वो एडजेक्टिव है और टू वर्क ये इन्फिनेटिव है। तो आप समझ गए होंगे, सी इज टू वीक टू वर्क। तो एक ये स्ट्रक्चर मिलेगा और दूसरा जो स्ट्रक्चर मिलेगा इसमें आपको वो मिलेगा टू प्लस एडजेक्टिव, यानी टू प्लस एडजेक्टिव। जैसे टू आइडल, हरी इज टू आइडल, इस टाइप से। तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या होने वाला है इस वीडियो में, कि एडवर्ब टू से रिलेटेड दो स्ट्रक्चर आएंगे और भी डिफरेंट टाइप में सेंटेंस हो सकता है, तो उसको मैं समझाऊंगा। और इस पर मैं विशेष जो मेरा फोकस रहेगा वो समझाने पर रहेगा। विशेष में इसमें आपको रूल्स नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर आप इसको रूल से पढ़ेंगे तो निश्चित ही भूल जाएंगे, कलेक्ट नहीं कर पाएंगे दिमाग में। तो जरूरी है आप इसके कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझें। जिस तरीके से मैं समझाऊं उस तरीके से समझिए। तो चलिए अब बात करते हैं हम एडवर्ब टू को हटाने पर, यानी रिमूव टू, इस पर बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पहला सेंटेंस आपको दिख रहा है, गौर से समझिए। अब सबसे पहले इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है इसको समझ लें। ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट वही कर सकता है जिसको टेंस आते हो और जिसको थोड़ा बहुत अर्थ निकालना आता हो, यानी सेंटेंस का वो मीनिंग निकाल लेता हो, और टेंस जरूर आते हो, एक्टिव पैसिव आते हो और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हो। ये तीन रिक्वायरमेंट है और ये तीनों वीडियो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, जो चैनल की प्लेलिस्ट में है। आप जरूर जाके उसको चेक करें और जरूर से देखें, क्योंकि ग्रामर का अगर बेस तैयार नहीं होगा तो ये हायर टॉपिक है, तो ये आपसे क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जरूरी है उनको आप देखें। अब समझिए, जैसे पहला सेंटेंस दिया है, ही इज टू ओल्ड टू रन। तो पहले तो इसके मीनिंग पर विचार करते हैं। ही इज टू ओल्ड, मैंने बोला ना टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। तो टू ओल्ड वो इतना बूढ़ा है जितना होना नहीं चाहिए, बात समझ गए। टू रन दौड़ने में, और टू जब इन्फिनेटिव लगता है तो उसमें अर्थ आता है ना, नी, ने, इस तरीके से, ना, नी, ने। तो वह दौड़ने में बहुत बूढ़ा है। अब अगर मैं इसका अर्थ लिखूं, देखो
समझिए, मैंने पहले ही सूत्र में बोल रखा है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप बदलना, अर्थ वही रहे। तो इसका हम रूप बदलें, तो जरा इसी चीज को हम फैलाकर बोलें इस टाइप से, जैसे ही इज टू ओल्ड टू रन, ये सेंटेंस है, वह अत्यधिक बूढ़ा है दौड़ने में। तो हम यही तो कहेंगे कि वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता है, या दौड़ नहीं पाता है, या दौड़ नहीं पाएगा। यही तीनों अर्थ हो सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप? वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं पाएगा, वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं पाता है, वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता है। मेरे आप मतलब को समझे, मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए। समझिए, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ये पूरे यूट्यूब में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, वह दौड़ने में अत्यधिक बूढ़ा है, यानी इतना, तो मतलब यही हुआ ना, इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता। तो ही इज सो ओल्ड दैट। अब इसको जरा गौर से समझे, ये इन्फिनेटिव जो टू दिया है इसको हमें बदलना है सो में, ठीक। और जो एडजेक्टिव दिया है उसके बाद दैट लगा देना है, और जो इन्फिनेटिव दिया है उसको सब्जेक्ट लेकर, आगे जो सब्जेक्ट है वो लेकर, लगभग वो लेकर, और आगे हमें उस सेंटेंस को, इन्फिनेटिव को सेंटेंस बनाकर चेंज कर देना है। लेकिन आप इसको थोड़ा कठिन समझेंगे, कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बस ऐसे समझे तब आसान है। देखिएगा, मैंने क्या बोला, आपको इस टाइप से इसको फैलाना है अर्थ को। ही इज टू ओल्ड टू रन, वो दौड़ने में बहुत बूढ़ा है, यानी इतना बूढ़ा है कि, इतना की, समझिए, इतना की। तो इसके लिए क्या लगाना है, सो प्लस एडजेक्टिव और प्लस दैट, समझ जाइए, इतना की के अर्थ में सो प्लस एडजेक्टिव और प्लस दैट। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, सो एडजेक्टिव और दैट, और फिर आगे वाले सेंटेंस को हमें जो इन्फिनेटिव दिया है उसको अलग चेंज कर देना। आप समझ गए होंगे, फिर से समझिए एक बार। जैसे मैंने बोला ना, वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता है, जब हम सकता है का अर्थ लगाएंगे तो कैन नॉट लगाएंगे। अच्छा, जब यही हम लगाएं दौड़ नहीं पाता है, तो ही इज सो ओल्ड दैट ही डज नॉट रन, ये भी तो बोल सकते, जरूरी थोड़ी है दौड़ नहीं सकता, दौड़ नहीं पाता, ये भी बोल सकते डज नॉट रन। अच्छा, ये भी तो बोल सकते, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं पाएगा, यानी सॉरी, वह इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं पाएगा, कमजोर नहीं, यहां बूढ़े होने की बात हो रही। तो ही इज सो ओल्ड दैट ही विल नॉट रन, यानी आप इतना समझ गए होंगे कि हम, चूंकि आगे जो एज दिया है वो प्रेजेंट में है सेंटेंस, तो पीछे वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट में ही लेंगे, लगभग प्रेजेंट या फ्यूचर को डिनोट करेंगे उससे। तो देखिए, जैसे कैन नॉट, डज नॉट या विल नॉट हम यूज कर सकते हैं। अब आगे वाले सेंटेंस में ये चीज आपको और क्लियर हो जाएगी, इसको गौर से समझें। जैसे अगला दिया है, आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज पार्टी। अब टू बिजी यानी इतना बिजी जितना होना नहीं चाहिए, यही बात हुई ना, जरूरत से ज्यादा, निगेटिव अर्थ में, समझ गए। तो आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज पार्टी, कि मैरिज पार्टी अटेंड करने में बहुत बिजी हूं, यानी इतना बिजी हूं कि, इतना की, सो फिर एडजेक्टिव फिर दैट, इतना की मैरिज पार्टी अटेंड नहीं कर सकता, या नहीं कर पाता हूं, या नहीं कर पाऊंगा, यही अर्थ होगा ना। तो आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट अटेंड द मैरिज पार्टी। आप समझ गए होंगे आई थिंक। इसी को ऐसे भी कर सकते, आई एम सो बिजी दैट आई डू नॉट अटेंड द पार्टी, मैं इतना बिजी हूं कि पार्टी अटेंड नहीं करता। अच्छा, इसको ऐसे भी बोल सकते ना, आई एम सो बिजी दैट आई सेल नॉट अटेंड द मैरिज पार्टी। सेल नॉट भी तो लगा सकते, फ्यूचर का भी अर्थ तो दे सकते हम। अच्छा, अब चलिए अगला एग्जाम्पल। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते चले जाइए, आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में पूरा घुस जाएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, कि आपका दायित्व बनता है कि अपने टीचर को आप सपोर्ट करें। तो चलिए, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेस्ड। अब गौर से समझे जरा इसको, जो घर है वो टू कॉस्टली, बहुत ज्यादा महंगा है, टू बी परचेस्ड खरीदने में, यानी इतना महंगा है कि इसको खरीदा नहीं जा सकता है, इतना महंगा है कि इसको खरीदा नहीं जा सकता है। अब जरा गौर से देखें, टू बी, अभी हम पढ़ रहे थे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इन्फिनेटिव था। अब ये टू के बाद बी दे दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी, यानी आप समझ जाइए पैसिव वॉइस है। क्या है? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में ही बनेगा पीछे वाला सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा। तो द हाउस इज सो कॉस्टली, घर इतना महंगा है कि इट कैन नॉट बी परचेस्ड, हो जाएगा। या
इट विल नॉट बी परचेज्ड, ये खरीदा नहीं जाएगा। इस टाइप से समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, घर खरीदने में बहुत महंगा है। तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते, द हाउस इज सो कॉस्टली दैट वी कैन नॉट परचेज इट, हम ऐसे भी बोल सकते, इसको कोई गलत नहीं है। या इसको ऐसे, चूंकि इट हमने लगाया, चूंकि अब इसमें सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट देने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको आगे, चूंकि हाउस के लिए यहाँ इट का यूज किया गया है तो इसको ऐसे ही बना दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको दूसरे टाइप से बनाना चाहें तो ऐसे भी ये बन सकता है, द हाउस इज सो कॉस्टली दैट वी कैन नॉट परचेज इट, पैसिव वॉइस में ऐसे बन जाएगा। अब आप कहेंगे सर बी क्यों लिया, तो आप कुछ भी ले लें, ही कैन नॉट परचेज इट, वो इसको नहीं परचेज कर सकता, फिर एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, ही कैन नॉट परचेज इट, वन कैन नॉट परचेज इट, कोई इसको परचेज नहीं कर सकता। इस टाइप से भी बन सकता है, यानी अर्थ वही है, सेंटेंस के हमने केवल फॉर्म को चेंज किया। अगला देखें, he is too intelligent, he is too intelligent not to solve all the problems, कि प्रॉब्लम सॉल्व ना करने में वो टू इंटेलिजेंट है, यानी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अब एक बात ध्यान देना जरा, चूंकि अभी तक इन्फिनेटिव के पहले यानी टू सॉल्व जो लिखा है इसके पहले नॉट नहीं होता था, अब नॉट आ गया तो ये पहले से नॉट है, और हम यहाँ कैन नॉट, डज नॉट या विल नॉट जब लगाते थे तो हम वहां नॉट लगाते थे। अब चूंकि नॉट नॉट काउंटर एक्ट हो गया, आपस में भिड़ गए, तो यहां अब नॉट नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे हो जाएगा, ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन सॉल्व, ध्यान दीजिएगा, अगर यदि नॉट इधर दिया है तो फिर इधर नॉट नहीं लगेगा, ही कैन नॉट नहीं होगा, कैन भर होगा, ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, या ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, विल भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए, अब अगला सेंटेंस देखिए, द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, जो पैसेज है वो मेरे लिए समझने में बहुत कठिन है, मेरे लिए बहुत कठिन है। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आपको डज नॉट या विल नॉट वगैरह लगाने में प्रॉब्लम हो रही तो आप कैन नॉट और कुड नॉट का ही यूज करें, यानी प्रेजेंट में कैन नॉट लगाएं और पास्ट में कुड नॉट लगाएं। तो आगे देखें, जैसे द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, ये पैसेज मेरे लिए समझने में कठिन है, यानी इतना कठिन है कि मैं समझ नहीं सकता, राइट। जब मेरे लिए कठिन है तो मैं नहीं समझ सकता। अब इसमें आप एक चीज गौर से देख रहे होंगे, यहां आगे जो सब्जेक्ट है वो पैसेज है और इधर जो है वो फॉर मी, मेरे लिए है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इसमें आपको रूल्स नहीं बता रहा, बल्कि मैं आपको जड़ बता रहा हूं कि आपको सेंटेंस को पकड़ना कैसे है, इसलिए गौर से इसको समझें। द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट, अभी तक जब कोई निर्जीव सब्जेक्ट होता था, जैसे पिछले वाले सेंटेंस में हाउस था, तो हमने यहां इट का यूज किया हाउस के लिए, राइट। यहां पैसेज, यहां भी इट का यूज कर सकते, लेकिन चूंकि यहां मेरे लिए बात हो रही, फॉर मी, तो आप अर्थ को अपने देखेंगे, आपको केवल अर्थ को फैलाना है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, पैसेज मेरे लिए समझने में कठिन है, अत्यधिक कठिन है, यानी इतना कठिन है कि मैं समझ नहीं सकता, राइट। तो इस टाइप से अर्थ में आपके आ जाएगा, द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, राइट, या आई शैल नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाऊंगा, ये भी बोल सकते। अच्छा आगे देखें, इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट, ये उसके लिए अत्यधिक गर्मी है, उसके लिए अत्यधिक गर्मी है उसके लिए बाहर जाने को, यानी जब उसके लिए गर्मी है तो वो बाहर नहीं जा सकता। अब चूंकि गर्मी थी, बाज आया, पास्ट में बात होगी, तो कैन नॉट नहीं अब लगेगा, अब लगेगा कुड नॉट, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इट वॉज टू हॉट फॉर हिम टू गो आउट, तो इट वॉज सो हॉट, इतना हॉट, दैट की ही कुड नॉट गो आउट। अब ऐसे भी तो इसको बोल सकते, कुड नॉट की जगह हम डिड नॉट भी लगा सकते, इतनी गर्मी थी कि वो बाहर नहीं जा पाए, ही डिड नॉट गो आउट, या इसकी जगह वुड नॉट भी लगा सकते थे, वुड नॉट गो आउट, इस टाइप से। तो आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब फॉर हिम का जो है वो हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि उसी के लिए कठिन है, तो वही नहीं काम कर सकता ना, ये वही बाहर नहीं जा सकता, ही कुड नॉट गो आउट, बस इस टाइप से हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखें, मजा आ रहा होगा आपको, विदाउट रूल, बहुत आसान है। हिज सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स, जरा गौर से समझे इस बात को, चूंकि इसमें इन्फिनेटिव नहीं है आपका, अब थोड़ा कठिन हो गया, इन्फिनेटिव नहीं है, अभी तक इन्फिनेटिव मिल रहा था, विदाउट इन्फिनेटिव आ गया।
अब फॉर टीयर्स, अब नाउन आ गया फॉर के साथ, यानी इन्फिनेटिव नहीं आ रहा, अब कोई और चीज आ गई। तो नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड, बस आप गौर से समझें। हिज सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स, उसके आंसू, उसका दुख अत्यधिक गहरा है आंसुओं के लिए। समझिए, उसका दुख अत्यधिक गहरा है आंसुओं के लिए, यानी उसका दुख इतना गहरा है कि वह इसे आंसुओं में व्यक्त नहीं कर सकता। ये चीज बोल सकते, या ये चीज बोल सकते कि यह आंसुओं में व्यक्त नहीं हो सकता। दोनों ही अर्थ आ सकते हैं, तो दोनों ही अर्थ में हम इसको देखते हैं। हिज सॉरो इज सो डीप, इतना गहरा कि ही कैन नॉट एक्सप्रेस। अब कहेंगे एक्सप्रेस कहां से आ गया सर, इसमें तो सेंटेंस में था ही नहीं। तो भैया मेरे, आप गौर से समझे, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है रूप बदलना, अर्थ वही रहे। तो अर्थ वही है, चाहे जो कुछ करो, सेंटेंस को चीड़ो, फाड़ो, काटो, पीटो, जो कुछ करना हो, चाहे उसका मर्डर कर दो, लेकिन अर्थ ना बदले। तो हिज सॉरो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट। इट माने आज अपना दुख, ये इट जो प्रयोग किया गया सॉरो के लिए। आप कहोगे ये इट कहां से आ गया, तो भैया ये अर्थ में आया। आप अर्थ को पकड़ के चले, आप फेल नहीं होंगे, आप पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके दिमाग पे चला जाएगा। हिज सॉरो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स। अब इसी को, चूंकि ये एक्टिव वॉइस में, देखिएगा पैसिव वॉइस में कैसे बनाए, इट को हम ऑब्जेक्ट ले रहे थे, यानी इट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स। तो कैन नॉट, कुड नॉट के, कैन नॉट के साथ क्या लग जाएगा इधर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस में हो गया। हिज सॉरो इज सो डीप दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टीयर्स, ये आंसुओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अब तुम कहोगे सर ये ही कहां चला गया, तो तुम चाहो बाई हिम भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, और ना चाहो, अगर नहीं करना है तो ना भी करो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी बना सकते, बाई हिम भी कर सकते लास्ट में, क्योंकि पैसिव फॉर्म दे दिया हमने इसको। तो आप समझ रहे होंगे, कुछ नहीं है, केवल अर्थ का खेल है, आप अर्थ से बनाइए। देखिए, माई हार्ट वाज टू फुल फॉर वर्ड्स, मेरा हृदय इतना भरा था शब्दों के लिए, यानी इतना भरा था कि मैं अपने हृदय के भावों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता था। यही बात है, जब मेरा हृदय है तो मैं ही व्यक्त नहीं करूंगा ना, कोई और की तो बात ही नहीं। तो इसमें जो आगे वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट लेंगे, क्या लेंगे, आई। तो माई हार्ट वाज सो फुल दैट आई कुड नॉट, अब चूंकि वाज लगा है तो कुड नॉट लगाएंगे, या वुड नॉट या डिड नॉट, यानी पास्ट में आगे वाला सेंटेंस हो तो कुड नॉट, वुड नॉट या डिड नॉट, इस टाइप से हम यूज कर सकते हो। प्रेजेंट में हो आगे वाला तो डू डज का यूज कर सकते हैं, या कैन नॉट, डू डज नॉट, या डू नॉट, डज नॉट, या कैन नॉट, या विल नॉट, या सेल नॉट, इस टाइप से। अच्छा, जो आपको जो अच्छा लगे, वैसे तो आपको अधिकतर कैन नॉट और कुड नॉट का ही यूज करना है। अच्छा, माई हार्ट वाज सो फुल दैट आई कुड नॉट स्पीक आउट, स्पीक आउट माने होता है बोलना, इन वर्ड्स, मैं शब्दों में नहीं बोल सकता। अब इसी चीज को दूसरे टाइप से, माई हार्ट वाज सो फुल दैट आई कुड नॉट अटर, अटर माने भी बोलना होता है, ये वर्ड मीनिंग चेंज करके मैंने लिख दिया इधर, तो इसमें कंफ्यूजन, अटर एनी वर्ड, में कोई शब्द नहीं बोल सकता था। ठीक इस टाइप से। अगर मैं इसी को पैसे में बनाना चाहूं तो माई हार्ट वाज सो फुल दैट इट कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन एनी वर्ड्स, या कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड थ्रू वर्ड्स, ऐसे भी हम कर सकते थे। अच्छा, अगला सेंटेंस देखें, मजा आ रहा है ना, तो लाइक जरूर ठोकिए। आगे देखिए, अगला जो सेंटेंस है, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, वो प्रशंसा पाने के लिए टू ईगर, अत्यधिक ईगर है, उत्सुक है, यानी वो बहुत चाहता है कि उसकी कोई प्रशंसा करे। अत्यधिक, टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। तो देखिए कैसे, अब चूंकि इसमें भी इन्फिनिटिव नहीं है, अब इसको जरा गौर से आप समझेंगे तो फॉर के बाद आपको यानी यहां इन्फिनिटिव नहीं है, गौर से समझिएगा। तो अब इसको कैसे बनाना है, गौर से समझिए। जब इस टाइप से आ जाए कि जब इन्फिनिटिव ना हो, तो हमें उसके अर्थ को ही पकड़ना है, यानी अर्थ को छोड़ना नहीं है, अर्थ को ही ध्यान रखना है। जैसे ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, वो प्रशंसा के लिए अत्यधिक उत्सुक है, वो प्रशंसा के लिए अत्यधिक उत्सुक है, अत्यधिक उत्सुक है यानी ओवर उत्सुक है। अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि इसमें क्या हो रहा है, आपका टू के पश्चात जो एडजेक्टिव है, टू के पश्चात जो एडजेक्टिव है
यानी टू के पश्चात जो एडजेक्टिव आपका दिया है उसके बाद आपका इन्फिनेटिव नहीं है, कुछ और है, फॉर के बाद कुछ और लगा। तो इसको अपन को कैसे करना है, जैसे ही इज टू ईगर फॉर प्रेज लिखा तो ही इज ओवर ईगर, यानी टू का एक अर्थ ये, चूंकि अब आप कहेंगे सर यहां भी तो ये चीज नहीं थी, यहां आपने क्यों किया ऐसा, तो आप अर्थ को देखें, आपको केवल अर्थ को, मैंने बोला ना अगर सेंटेंस के उस पर जाएंगे आप रूल्स पर तो आप गड़बड़ा जाएंगे, यानी अर्थ को ध्यान रखेंगे तो गड़बड़ाएंगे नहीं, बल्कि उसमें आपको बनेगा। अच्छा तो देखें, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, तो ही इज ओवर ईगर। अब आप कहोगे सर इसमें आपने जो कैन नॉट कुड नॉट का यूज क्यों नहीं किया, तो आप इसमें देखेंगे इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा, इसमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा कि उसको कुछ कहना है या कुछ ऐसा कुछ करना है, वो तो बस इसमें सिंपली ये बोला जा रहा है कि ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, तो ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। तो ऐसे सेंटेंस में हमें क्या करना है, टू की जगह ओवर कर देना है। ये एक्सट्रीमली भी कर सकते हैं, एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, इस टाइप से। ये ऐसे भी कर सकते हैं, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, या ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, या ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अच्छा, इस चीज को समझें। अब इस टाइप से अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसमें टू की जगह हमें क्या कर देना है, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट कर देना है, लेकिन लास्ट में। अच्छा, ये क्यों किया, इसको समझे। देखो कुछ नहीं हो रहा, ये कोई अलग चीज नहीं हो रही, ये एक ही चीज है जो मैं आपको बोल रहा हूं। आपको सेंटेंस का केवल अर्थ लिखना है। टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, तो कोई चीज ओवर होती है उसको जरूरत से ज्यादा बोलते, एक्सट्रीमली कोई चीज होती है उसको जरूरत से ज्यादा बोलते ना। अच्छा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड माने होता पार, परे हो जाना, और प्रॉपर माने उचित, लिमिट माने सीमा, उचित सीमा के बाहर हो जाना। तो टू का ये सारे टू के मतलब हैं, तो टू की जगह हम इन्हीं को रख दे रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं हम, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज कर दें, यानी टू को हम क्या कर दें, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, या ही इज एक्सट्रीमली ओवर ईगर फॉर प्रेज, या ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इस टाइप से। अच्छा, ऐसे भी इसको कर सकते, एक टाइप से और बना सकते, जैसे ही इज ईगर फॉर प्रेज, ही इज मोर ईगर फॉर प्रेज देन ही शुड बी, जितनी जिसकी अपेक्षा, मतलब देन ही शुड बी, जितना उसको होना चाहिए उससे ज्यादा वो ईगर है प्रेज के लिए। हम ये भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी टू का ही मतलब है, यानी एडवर्ब टू जो है उसका ही ये मतलब है। अब आगे देखें, जैसे द वेदर इज टू हॉट, जो वेदर है वो बहुत ज्यादा हॉट है, यानी मौसम बहुत गर्म है, अत्यधिक गर्म है। अब चूंकि इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा, ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि यहां क्या हो रहा है कि यहां कोई काम नहीं हो रहा, कि हम यहां कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे, यहां केवल एक इच्छा बताई जा रही है, इसलिए यहां हम कैन नॉट कुड नॉट का यूज नहीं करें, क्योंकि हमारे अर्थ में नहीं आ रहा। सीधा सीधा उसने पूछ लिया है, कह दिया कि वर्ब का कोई विशेष इसमें यूज ही नहीं है, यानी इन्फिनेटिव ही नहीं है। तो हम ऐसी स्थिति में कर क्या रहे हैं, हम केवल क्या कर रहे हैं, इसके अर्थ को लिख रहे हैं। जैसे द वेदर इज टू हॉट, वेदर जो है बहुत हॉट है, यानी जरूरत से ज्यादा हॉट है, तो इसकी जगह हम टू हॉट की जगह ओवर हॉट कर सकते, एक्सट्रीमली हॉट कर सकते ना, या द वेदर इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। अच्छा, हम अगला सेंटेंस देखें, माई मदर इज टू फैट, मेरी माँ बहुत मोटी है। तो इसको हम कर सकते हैं, माई मदर इज ओवर फैट, माई मदर इज एक्सट्रीमली फैट, माई मदर इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ऐसे भी बोल सकते हैं। अच्छा, हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में बोल सकते हैं, जैसे माई मदर इज फैटर देन सी शुड बी, जितना उनको होना चाहिए। अब अगला सेंटेंस देखें, जैसे अगला दिया है, यानी एक सेंटेंस को हमने ओवर लगा के बनाया, हमने एक्सट्रीमली लगा के बनाया, हमने बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा के बनाया, और हमने देन लगा के तुलना करके भी बना दिया। अच्छा, आगे शुड का यूज करके अब आगे देखें, द मीटिंग वाज टू नॉइजी, मीटिंग जो थी वो बहुत नॉइजी थी। तो इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, द मीटिंग वाज ओवर नॉइजी, या मीटिंग वाज एक्सट्रीमली नॉइजी, या मीटिंग वाज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट।
या मीटिंग वाज मोर नॉइजी देन इट शुड हैव बीन, जितना इसको होना चाहिए था। अब हैव क्यों लग गया और बीन क्यों लग गया, इसको जरा समझे। अभी हम क्या लगा रहे थे, शुड भी लगा रहे थे ना, तो शुड भी इसलिए लगा रहे थे क्योंकि आगे वाला सेंटेंस प्रेजेंट में था, यानी हेल्पिंग वर्ब जो दी थी वो प्रेजेंट की दी थी। अब यहाँ पास्ट है तो था का अर्थ आएगा, तो मॉडल में जब था का अर्थ लेते हैं तो हैव लगाते हैं ना, तो हैव लगा। अब चूंकि बी लगाना था तो बी की यहाँ थर्ड फॉर्म लगा दी, चूंकि शुड के साथ जब भी मॉडल के साथ हैव लगता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, इसलिए यहाँ मैंने ऐसा कर दिया। अब अगला देखें, इट इज नेवर टू लेट टू लर्न। अब देखें इसमें काम हो रहा है, इन्फिनिटिव इसमें दिया है, तो इसलिए कैन नॉट कुड नॉट का हम यूज करेंगे ना, राइट। तो अब इसको समझे, लेकिन इसमें दिया है इट इज नेवर टू लेट, तो यहाँ जो आगे नेवर दिया इससे में कोई अर्थ नहीं, तो इसको जो तो इट इज नेवर सो लेट दैट, जैसे इट इज नेवर टू लेट टू लर्न, यानी सीखने में कभी भी देरी नहीं होती, यानी इतनी देरी नहीं है कि हम कभी सीख ना सकें, यानी हमेशा सीख सकते हैं। तो इट इज नेवर सो लेट दैट ही कैन नॉट रन, इतना लेट नहीं हुआ कि वो सीख नहीं सकता। अब आप कहोगे सर इसमें ही कहां से आ गया, आप इसमें वन भी लिख सकते थे, वी भी लिख सकते थे, दे भी लिख सकते थे, आप सी भी लिख सकते, कोई भी लिख सकते थे। जब कोई सब्जेक्ट ना दिया हो और हमें कोई सब्जेक्ट लेना हो तो हम कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि अर्थ आ सकता है, वह नहीं सीख सकता, या कोई नहीं सीख सकते, या हम नहीं सीख सकते, वे नहीं सीख सकते, या वह नहीं सीखते, इस टाइप से हम ले सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस टाइप से। अब बात करते हैं एडवर्ब टू को लगाने की, एडवर्ब टू को जोड़ने की। तो अभी तक जो हम करते आए जस्ट उसको उल्टा करना है, तो एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज आप समझ ले। यानी अभी तक हम क्या करते हैं, एडवर्ब टू को हटाते रहे, अब एडवर्ब टू को लगाएंगे, तो जस्ट उसी को जो हमने फैलाया था, अर्थ एक्सटेंड किया था, उसी को हम क्या करेंगे, अब सिकोड़ लेंगे। समझिए, जैसे ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना थका है कि वो चल नहीं सकता, यानी वो चलने में थका है, यही बोलेंगे ना। तो सो और दैट को तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे TOO से, टायर्ड, और ये इतना हटा देंगे हम, और वॉक को इन्फिनिटिव से जोड़ देंगे, यानी ही इज टू टायर्ड टू वॉक, इस टाइप से हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखें, ही वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट पे हिज फी, ही वाज सो पुअर दैट ही कुड नॉट पे हिज फी, वो इतना गरीब था कि अपनी फीस पे नहीं कर सकता, यानी जरूरत से ज्यादा गरीब था। तो ही वाज, यानी सो और दैट को मिलाकर तो हम टू कर दिए, राइट। अब क्या किया, ही कुड नॉट, इतना हट जाएगा, ही कुड नॉट पे तक, ही कुड नॉट तक, और सॉरी कुड नॉट तक हटेगा, और पे से को इन्फिनिटिव से जोड़ देंगे, यानी ही वाज टू पुअर टू पे हिज फी, इस टाइप से। अगला सेंटेंस, ही इज ओवर एंग्जियस, मैंने बोला था ना TOO को अपन लोग ओवर में, एक्सट्रीमली में, इस टाइप से करते थे ना, तो ओवर दिया है तो ओवर की जगह TOO कर दीजिए। तो सी इज ओवर एंग्जियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन, वो अपने सन की सेफ्टी के लिए, अपने पुत्र की सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा एंग्जियस है, चिंतित है। तो हम सी इज ओवर को काय में कर देंगे, TOO में, सी इज टू एंग्जियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन। अगला सेंटेंस, इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट, ये इतना ठंडक है, यानी मौसम इतना ठंडा है कि कोई घर के कोई बाहर नहीं जा सकता। अच्छा, वन की जगह हो सकता है यहाँ ही भी हो सकता था, बी हो सकता था, दे हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये सब्जेक्ट जब नहीं होता है तो हम रख लेते हैं, कोई चीज मान लेते हैं उधर। तो यहाँ इन्होंने वन ले लिया है तो अपन को उससे कोई दिक्कत नहीं, तो अपन क्या करेंगे, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, या आप चाहे तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इट इज टू कोल्ड फॉर हिम, उसके लिए टू गो आउट, इस टाइप से भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखें, दिस कोट इज सो लूज दैट इट डज नॉट फिट माई बॉडी, समझिएगा, ये कोट जो है वो इतना ढीला है कि ये मेरी बॉडी में फिट नहीं होता। अच्छा, तो ज्यादा ढीला है मेरी बॉडी में फिट होने के लिए, तो दिस कोट इज टू लूज टू फिट माई बॉडी, यानी इट डज नॉट, इतना हट जाएगा, और सो और दैट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे टू से, आप समझ ही रहे होंगे। अच्छा, अगला देखिए, अच्छा, तो अब है द केस वाज सो अर्जेंट, केस जो था वो बहुत अर्जेंट था,
दैट कि इट कुड नॉट बी पोस्टपोन्ड, कि इसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता था। ध्यान दीजिएगा, आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में ध्यान देना, यहाँ कुड नॉट बी और बी के साथ थर्ड फॉर्म लगी, यानी पैसिव वॉइस। पीछे वाला जो सेंटेंस होगा वो पैसिव वॉइस में है, यानी इन्फिनेटिव जो होगा बी लगेगा उसमें, ध्यान दीजिएगा। तो द केस वाज सो, यहाँ सो नहीं, यहाँ टू होगा। द केस वाज टू अर्जेंट टू बी पोस्टपोन्ड। आप समझ गए होंगे, जब भी पैसिव वॉइस आए तो इन्फिनेटिव के बाद टू लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देनी, इस टाइप से। अब अगला देखें, द माउंटेन इज सो हाई दैट नन कैन क्लाइंब इट। माउंटेन जो था वो बहुत ऊंचा था कि कोई भी इसको चढ़ नहीं सकता था, यानी चढ़ने में ऊंचा था। यहाँ नन जो लिया है, नन में कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ वन भी हो सकता था, यानी कैन नॉट नहीं इसने लगाया, यहाँ वन कैन नॉट भी कर सकते थे, चूंकि नॉट यहां से उठा के वन में जोड़ दिया। यहाँ ऐसे भी हो सकता है, ही कैन नॉट हो सकता था, वी कैन नॉट हो सकता था, इस टाइप से हो सकता था। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें क्या करना है, इसको हम हटा लेंगे। जैसे द क्या हो जाएगा, द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब। ऐसा भी कर सकते थे, फॉर हिम टू क्लाइंब, उसके लिए, इस टाइप से भी हो सकता था, इसको भी दे सकते थे, या फॉर अस, या कुछ भी हम सब्जेक्ट ले सकते थे अगर हम यहाँ दिखाना चाहें। नहीं तो कोई जरूरत नहीं, आप सीधा लिख दीजिए द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब इट, कि चढ़ने में पर्वत बहुत ऊंचा है। अच्छा, अगला है, द क्राउड वाज सो लार्ज दैट द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल इट, कि क्राउड इतना लार्ज था कि पुलिस इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, यानी भीड़ बहुत ज्यादा थी कंट्रोल करने में पुलिस के लिए। तो पुलिस के लिए ज्यादा थी ना, तो समझिए द क्राउड वाज टू लार्ज फॉर द पुलिस टू कंट्रोल इट, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए अगला सेंटेंस, द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। मैंने आपको बताया था ना, टू को हम ओवर, एक्सट्रीमली, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट इस टाइप से चेंज करते थे ना, तो अपन को कुछ नहीं करना, ये बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट की जगह नॉइजी के पहले टू लगा दो, बस बात खत्म हो गई। द क्लास इज टू नॉइजी। अच्छा, अगला देखिए, द रूम इज सो डर्टी दैट वी कैन नॉट सिट इन इट, कि रूम इतना डर्टी है कि हम इसमें बैठ नहीं सकते। तो द रूम इज टू डर्टी टू सिट इन इट, ये हट जाएगा वी कैन नॉट। या हम ये भी कर सकते, द रूम इज टू डर्टी फॉर अस टू सिट इन इट, इस टाइप से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखें, ट्रीज आर सो वैल्यूएबल दैट वी कैन नॉट फेल देम अननेसेसरीली। अब ट्रीज जो हैं वो इतने वैल्यूएबल, इतने कीमती है कि हम उनको अननेसेसरीली फेल नहीं कर सकते, उनको गिरा नहीं सकते, काट नहीं सकते। तो क्या दिक्कत है, ट्रीज आर टू वैल्यूएबल, चाहे तो फॉर अस कर दें, कोई दिक्कत नहीं, या हटा दें उसको, क्योंकि वैसे भी अर्थ वही आता है, ट्रीज आर टू वैल्यूएबल टू फेल देम अननेसेसरीली, इस टाइप से ये हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पूरा, ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। एडवर्ब टू को हटाना और लगाना आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको बहुत अच्छा लगा है कॉन्सेप्ट और मजा आया इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आगे हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।